Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equal to 40 डिग्री। हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा एंगल AOC मतलब कोण AOC हमें कितना दिया गया है? 40 डिग्री दिया गया है। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हमें एक सर्कल दिया गया है, दो सर्कल हैं जिनका जो केंद्र है वो सेम है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल्स, ठीक है, या सकेंद्रीय। ठीक है, तो ये दोनों का मीनिंग सेम है। एक ही सेंटर से बने हुए हमारे पास दो सर्कल हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। हमें एंगल दिया गया है 40 डिग्री और हमें ये जो शेडेड एरिया है इसका शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम जब डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ दो सेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, एक सेक्टर है AOC एंड दूसरा सेक्टर है BOD। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें कि हम इस सेक्टर है AOC से अगर हम BOD माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या करना है हमें इसमें? सेक्टर AOC से सेक्टर BOD माइनस करें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, जो हमारे पास स्मॉल सर्कल है उसके रेडियस को हमने स्मॉल r मान लिया और जो हमारे पास बड़ा सर्कल है उसके रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? थीटा। थीटा कितना है? 40 डिग्री। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में समझाया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या फार्मूला बनेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, क्या फार्मूला बनेगा? यहाँ आएगा इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि हमें बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करना है तो पहले हम कौन सी आर लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। लिखते हैं फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास दोनों तरफ कॉमन क्या है? थीटा अपॉन 360 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे जिससे कि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई हमने क्या किया? बाहर ले लिया और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे।
थीटा हमारे पास कितना है 40/360 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 22/7 लेना है पाई की वैल्यू, हमने लिख लिया। कैपिटल आर हमारे पास कितना है 14 स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस स्मॉल आर कितना है 7 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। 40 1 जा 40, 49 जा 360। ठीक है, 0 से 0 भी काट सकते हैं आप, और 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। क्या है हमारे पास, क्योंकि अभी हमें आगे सॉल्व करना है तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 22/9 × 7। और यहाँ हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम 14 का स्क्वायर निकालें और फिर 7 का स्क्वायर निकालें, उसको माइनस करें, या हम एक प्रॉपर्टी लगा दें जो आपने आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं हम। कौन सी, a² - b² = a + b और a - b। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, टाइम सेविंग है। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 + 7 और 14 - 7। समझ में आया आपको? अगर आप स्क्वायर लेकर भी करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। सॉल्व करेंगे आगे। 14 + 7 कितना हुआ, 14 + 7 हो गया 21, मल्टीप्लाई 14 में से 7 गया 7। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या है आंसर, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो हमारे पास आंसर आया, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो हमें आंसर हमेशा स्क्वायर में देना होता है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन बहुत आसान था। मेन आपको इसमें ये समझना है कि हमें किस फार्मूले से किस फार्मूले को माइनस करना है या प्लस करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।